हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो सबकी समझ में आ जाएगी। और कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6 मतलब अध्याय 6 और त्रिभुज और प्रश्नावली 6.1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि रिक्त स्थान भरो। अब रिक्त स्थान आपको कैसे भरना है? उसने कहा है कि सभी वृत्त फिर खाली जगह में होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांग सम या समरूप। तो इसमें आ जाएगा आपका कैसे होते हैं वो समरूप, यानी कि देखने में एक जैसे होने चाहिए, चाहे आकृति उसकी बड़ी हो या छोटी हो। जैसे कि इस तरह से ये त्रिभुज आपका, ये भी त्रिभुज है, तो ये आपके कैसे कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे, क्योंकि ये देखने में तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना। आकार बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वाले क्या आ जाएगा? इसमें समरूप आ जाएगा, यानी सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो यहां आ जाएगा समरूप। ऐसे क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड, सभी वर्ग होते हैं सर्वांग सम समरूप, यानी वर्ग आप दो लीजिए। जैसे कि एक वर्ग ये वाला आपका और एक वर्ग ये लो। अब ये दोनों वर्ग देखने में कैसे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? जब एक जैसे दिखाई, आकार बड़ा या छोटा हो सकता है लेकिन एक जैसे दिखाई देने चाहिए। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? समरूप त्रिभुज। तो यहाँ खाली जगह में आ जाएगा आपका समरूप। और थर्ड में सभी और खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सममित बाहु का मतलब उसकी दो भुजाएं बराबर आएंगी। समबाहु का मतलब ये वाला देखो और ये वाला, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। सममित बाहु की बात करते हैं, चलो ऐसे बना दिया ये, है ना। ये दो भुजाएं बराबर है, ऐसे करके करेंगे तो यहाँ दो भुजाएं बराबर आ रही, लेकिन इस तरह से समरूप नहीं बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज। अब आई भी दे रखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, यहाँ आपकी दो कंडीशन दे रखी होती हैं। ये आपके कोण, जैसे ये त्रिभुज है, ये और ये कोण बराबर होना चाहिए, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर। और क्या होना चाहिए? मतलब संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। तो यहाँ आ जाएगा क्या? बराबर। और कह रहा उनकी संगत भुजाएं हो, तो संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समान अनुपात में आती हैं, यानी कि ये भुजा बटे ये भुजा बटे ये, इस तरह से, यानी कि इसमें आ जाएगा समानुपाती। तो ये वीडियो आपकी समझ में आई हो तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दो, यानी कि आकृतियां समरूप वाले दो उदाहरण मांग रहा है। तो यानी एक ये त्रिभुज बना लो और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बना दो, तो ये कैसे हो जाएंगे भाई? समरूप हो जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट हो गया एग्जाम्पल। दूसरा बना सकते हो आप वृत्त, और ये बन जाएगा आपका बड़ा वृत्त। तो देखने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, चाहे आकृतियां आपकी अलग अलग हों, तो ये आपके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब सेकंड में कह रहा है कि सेकंड में दिया हुआ है ऐसी आकृतियों के उदाहरण दो जो समरूप ना हो, यानी कि देखने में वो एक जैसी ना हो। तो जैसे कि ये फर्स्ट उदाहरण हो जाएगा इसका, ये वृत्त हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुज। अच्छा, और यहाँ बना लीजिए सेकंड में, क्या बना दें? सेकंड में आप वर्ग बना दे रहे हैं एक, और एक कोई आकृति और कौन सी उठा दे रहे हैं? त्रिभुज। यानी कि ये कैसे हैं हमारे? ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं, देखो आकृति दिखाई नहीं दे रही एक जैसी है, तो ये समरूप आकृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चतुर्भुज समरूप है या नहीं है ये बताना है। ये वाले और ये वाले समरूप है या नहीं है? वैसे तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि दोनों एक जैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो शर्तों का पालन और करना होता है। नंबर 1, कौन सी कंडीशन होती है? सभी कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए।
यानी ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, और भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपात में। तो कोण एस बराबर होना चाहिए किसके, कोण डी के, लेकिन ऐसा नहीं है। तो और कोण आर किसके बराबर होना चाहिए, कोण सी के बराबर। कोण पी किसके बराबर होना चाहिए, कोण ए के। और कोण क्यू किसके बराबर होना चाहिए, कोण बी के। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये कोण बराबर नहीं है, यानी कि संगत कोण बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो एक कंडीशन तो यही चेक करनी, यदि कोण बराबर होते हैं तो वो समरूप होते हैं। यहाँ पर कोण कैसे है, बराबर ही नहीं है, कोण ये इसके बराबर नहीं है, तो यानी संगत कोण बराबर नहीं है। अब सेकंड कंडीशन क्या चेक करते हैं, स्टेप 2 में भुजाएं समानुपात में है या नहीं है। भुजाओं को देखना है ये समानुपात में है या नहीं है। तो पी क्यू बटे ए बी, पी क्यू कितना 1.5, ए बी कितना आपका 3 सेमी, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि पी क्यू बटा ए बी ये आ जाएगा। अब क्यू आर बटे कौन सा हो जाएगा, बी सी, तो ये कितना दे रखा है 1.5/3, इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2, तो क्यू आर बटे बी सी। अब इसे देखना है एस या आर एस बटे सी डी, आर एस का मान 1.5 और ये कितना 3, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2, यानी आर एस बटा सी डी ये आ जाएगा 1:2। और एस पी बटे डी ए, तो ये भी 1.5/3, इसे सॉल्व करेंगे 1/2, एस पी बटा आ जाएगा आपका डी ए। कहने का मतलब है संगत भुजाएं तो समानुपात में है, यहाँ पर लिखना है संगत भुजाएं समानुपात में है। यहाँ पर दोनों कंडीशन है, मतलब फॉलो करनी चाहिए, यानी ये भी यस में आना चाहिए उत्तर, ये भी आना चाहिए। तो संगत भुजाएं समानुपात में है, ये कंडीशन का पालन हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, अतः ये समरूप त्रिभुज नहीं है। तो कंडीशन यहाँ और लिखा देने, एक समरूप कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी कि सूत्र कह सकते हैं या फिर संगत कोण समान हो, संगत कोण बराबर हो, और संगत भुजाएं समानुपात में हो। यानी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप मतलब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।